हाय, मैं सुनंदा। मेरा यूट्यूब चैनल सुनंदा की डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन औरतों के आक्रोश को लेकर आई हूँ जो अभी भी हिंसा का शिकार होती हैं और बहुत से जगहों पर अभी भी औरतों की दशा में सुधार नहीं हुई है। घरेलू हिंसा के शिकार वो अब भी हो रही हैं। पुरुषों की दशा अब भी नहीं बदली है। उनकी मानसिक सोच अब भी कहीं ना कहीं वहीं बरसों पुरानी है। तो अभी भी पूर्णतया बदलने में शायद अभी भी वक्त लगेगा। तो आज मैं उन्हीं महिलाओं का आक्रोश अपने शब्दों में ढाल कर लाई हूँ जो उनकी सताई हुई है। तो मेरी आज की आप लोग अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि मैं नहीं कहती कि दुनिया के सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी वैसे ही हैं जो औरतों को अपनी बराबरी का हक नहीं देना चाहते, समानता का रूप नहीं देखते उनमें। तो उनके प्रति मेरा ये जो शब्दों के माध्यम से मैंने इसे ढाला है, तो उन औरतों को, सताई हुई औरतों का ये आक्रोश है, उनके मन की आक्रोश, उसे मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। आप लोग सुनना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे माध्यम से मैं कुछ लोगों को जागरूक कर सकूँ जो अपनी सोच को अभी बदलें, औरतों को आदमी समझे, वो भी इंसान है, उसे भी इंसान समझे। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है अधिकार चाहिए समानता का। अधिकार चाहिए समानता का। एक धधकती आग लिए चल रही हूँ सीने में। एक धधकती आग लिए चल रही हूँ सीने में। बुझेगी तब जब तुम्हारा संहार होते हुए देखूंगी। बुझेगी तब जब तुम्हारा संहार होते हुए देखूंगी। बहुत सताया है तुमने, पल भर को चैन की सांस लेने नहीं दी। बहुत सताया है तुमने, पल भर को चैन की सांस लेने नहीं दी। किस जन्म की दुश्मनी लिए चल रहे थे तुम? किस जन्म की दुश्मनी लिए चल रहे थे तुम? क्या बिगाड़ा था मैंने जो इस कदर खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया? क्या बिगाड़ा था मैंने जो इस कदर खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया? एक धधकती आग लिए चल रही हूँ सीने में। बुझेगी तब जब तुम्हारा संहार होते हुए देखूंगी। बहुत सताया है तुमने, पल भर को चैन की सांस लेने नहीं दी। किस जन की दुश्मनी लिए चल रहे थे तुम? क्या बिगाड़ा था मैंने जो इस कदर खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया? अपनी अधिकार की आवाज लिए ही तो चल रही थी। अपनी अधिकार की बात लिए ही तो चल रही थी। अनुचित क्या था इसमें? अपनी अधिकार की आवाज लिए ही तो चल रही थी। अनुचित क्या था इसमें? जिसका बवंडर मचाया तुमने, जिसका इतना बवंडर मचाया तुमने, महज इसलिए कि तुम पुरुष हो। महज इसलिए कि तुम पुरुष हो और मैं औरत। महज इसलिए कि तुम पुरुष हो और मैं औरत। आखिर क्यों सभी सवाल औरत के लिए ही होते हैं? आखिर क्यों सभी सवाल औरत के लिए ही होते हैं? कोई अन्यायी पुरुष से क्यों नहीं पूछता? कोई उस अन्यायी पुरुष से क्यों नहीं पूछता? हमेशा झुकने की बारी नारी की ही क्यों होती है? हमेशा झुकने की बारी नारी की ही क्यों होती है? पुरुष का दम भी सर कभी नारी के समक्ष क्यों नहीं झुकता? हमेशा झुकने की बारी नारी की ही क्यों होती है? पुरुष का दम भी सर कभी नारी के समक्ष क्यों नहीं झुकता? अपमानित होना केवल औरत के हिस्से में किस लिए?
अपमानित होना केवल औरत के हिस्से में किस लिए? कोई उस पुरुष को लज्जित क्यों नहीं करता? कोई उस पुरुष को लज्जित क्यों नहीं करता जो नारी के प्रति अनुचित भाषा, अनुचित शब्द का बकता है बेधड़क? कोई उस पुरुष को लज्जित क्यों नहीं करता जो नारी के प्रति अनुचित भाषा, अनुचित शब्द बकता है बेधड़क? धज्जियां उड़ती है स्त्री चरित्र की, धज्जियां उड़ती है स्त्री चरित्र की, सभी मौन श्रोता बन जाते हैं। धज्जियां उड़ती है जब स्त्री चरित्र की, सभी मौन श्रोता बन जाते हैं। नारी की दारुण दशा से पुरुष समाज गौरवान्वित होते हैं। नारी की दारुण दशा से पुरुष समाज गौरवान्वित होते हैं। सीता की पवित्रता पर संदेह उठे तो राम सीता का परित्याग करे। सीता की पवित्रता पर संदेह उठे तो राम सीता का परित्याग करे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला निज मर्यादा खो बैठा। सीता की पवित्रता पर संदेह उठे तो राम सीता का परित्याग करे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला निज मर्यादा को खो बैठा। ऐसे राम के अस्तित्व को अब सीता झेल न पाएगी। ऐसे राम के अस्तित्व को अब सीता झेल न पाएगी। यह रामायण की कथा नहीं, पीड़ित नारी की व्यथा है। यह रामायण की कथा नहीं, पीड़ित नारी की व्यथा है। सवालों के कटघरे में अब सीता राम को खड़ी करेगी। सवालों के कटघरे में अब सीता राम को खड़ी करेगी। युगों से तड़पती सीता की आह तभी बुझेगी। युगों से तड़पती सीता की आह तभी मिटेगी। सीता की पवित्रता पर संदेह उठे तो राम सीता का परित्याग करे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला निज मर्यादा को खो बैठा। ऐसे राम के अस्तित्व को अब सीता झेल न पाएगी। ऐसे राम के अस्तित्व को अब सीता झेल न पाएगी। यह रामायण की कथा नहीं, पीड़ित नारी की व्यथा है। सवालों के कटघरे में अब सीता राम को खड़ी करेगी। सवालों के कटघरे में अब सीता राम को खड़ी करेगी। युगों से तड़पती सीता की आह तभी मिटेगी। युगों से तड़पती सीता की आह तभी मिटेगी। एक धधकती आग लिए चल रही हूँ सीने में, बुझेगी तब जब तुम्हारा संहार होते हुए देखूंगी। यह सभी सताई हुई नारी की आवाज है। उस पुरुष से सताई हुई सभी नारी की आवाज है, जिसे मैंने अपने शब्दों में ढाला है। इसे आप लोग अन्यथा नहीं लेना। यह किसी मात्र एक पुरुष के लिए नहीं है। मैं उस पुरुष समाज को बदलना चाहती हूँ, उनकी सोच को बदलना चाहती हूँ। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मैं सुनंदा, छोटे से गांव की थोड़ी अज्ञान सी हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ, पर मैं अपने मन की हर बात को शब्दों में व्यक्त करती हूँ। उसमें कोई मिलावट बनावट नहीं है। जो है सत्य है। समाज की दशा को मैं उकेरती हूँ बस।